बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर जो बाब उन्वान कायम किया है, इस्मुल मार्र बैन यदैल मुसल्ला, कि नमाजी के आगे से गुज़रने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बड़े गुनाह की ताकीद फरमाई है। अन अबी जुहैमिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ यअलमुल मार्रु बैन यदैल मुसल्ला माज़ा अलैहि मिनल इस्म लकान अन यकिफ़ अर्बईन खैरन लहू मिन अन यमुर्र बैन यदैहि। क़ाल अर्राविय्यु ला अदरी क़ाल अर्बईन यौमन औ शहरन औ सनतन। रवाहुल बुखारी। हज़रात, ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 321 है और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 510 है। हज़रत अबू जुहैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के सामने से गुज़रने वाला ये जानता हो कि उस पर किस कदर गुनाह है तो आगे से गुज़रने के बजाय वहीं 40 तक वो खड़ा रहे। तो रावी ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन का तस्करा किया या 40 महीने का तस्करा किया या 40 साल का तस्करा किया। तो इस तरीके से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इस हद तक जो है वो यानी नमाजी के आगे से गुज़रने वाला ये पसंद करेगा कि वो 40 दिन या 40 महीने या 40 साल तक वहीं खड़ा रहे और वो उसके आगे से गुज़रेगा नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस हैं जो इस बात की वईद सुनाती हैं कि नमाजी के आगे से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और हदीस है, उसमें वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ये बात जान ले कि नमाजी के आगे से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है तो वो उसी जगह पर 40 साल तक जो है वो ठहरा रहे। तो ये वाली हदीस जो है वो इस अबू जुहैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस की एक तशरीह भी है कि जिसमें 40 का उन्होंने तस्करा किया। तो इस दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया कि वो 40 साल तक इस हाल में खड़ा रहे और वो नमाजी के आगे से नहीं गुजरेगा। इसी तरह हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि नमाजी के आगे से गुज़रने वाला अगर अपने अज़ाब को जान ले तो वो कम से कम 1 साल तक जो है ना वहाँ खड़ा रहना बेहतर समझेगा और वह नमाजी के आगे से नहीं गुज़रेगा। इसी तरह काब अल अहबार ने कहा कि वो ज़मीन में धंस जाने को ज़्यादा बेहतर समझेगा कि वो नमाजी के आगे से गुज़र जाए अगर उसको उस अज़ाब का पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुज़रने का कितना बड़ा अज़ाब होता है। और इसी तरीके से अब अगर किसी शख्स को इन अहादीस का इल्म हो और फिर भी वो इनको हल्का समझकर नमाजी के आगे से गुज़र जाए तो इस पर सख्त वईद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, अगर किसी के पास इल्म नहीं है तो उसको चाहिए कि वो शरीयत का इल्म हासिल करे और इस हवाले से अहादीस को मालूम करे। उसको भी यानी एक लिहाज से अगर कोई नमाजी के आगे से बग़ैर इल्म के गुज़रता है तो उसको तो दोहरा अजाब होगा कि उसने इल्म भी हासिल नहीं किया और नमाजी के आगे से गुज़र भी गया। इसलिए यानी बेहतर यह है कि इंसान इल्म भी हासिल करे और नमाजी के आगे से गुज़रने से इज्तनाब करे। इसी तरह सुनन इब्न माजा की एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये जान ले कि नमाजी के आगे से गुज़रने का कितना बड़ा अजाब है तो वो 100 साल तक इस तरह खड़ा रहे। यानी 100 साल की ताकीद भी यहाँ पर फरमाई कि 100 साल तक वो वहाँ खड़ा रहे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आमदन नमाजी के आगे से गुज़रता है वो क़यामत वाले दिन ये तमन्ना करेगा कि काश वो खुश्क जो है ना खजूर का दरख्त होता या कोई दरख्त होता खुश्क और उससे बेहतर था कि वो इंसान होता। तो यानी नमाजी के आगे से गुज़रने की इतनी सख्त ताकीद है। इन तमाम अहादीस में अगर हम देखें जो हमने पीछे मुताला की तो उसमें तो पहली ताकीद तो नमाजी के लिए ये है कि वो सुतरा लगा के नमाज पढ़े
और सुतरे को अपने सामने गाड़ दे और उसके बाद नमाज पढ़े और अपनी नमाज की जगह को वो तयन कर लेता है और बाकी लोगों के लिए भी आसानी पैदा करता है कि बाकी लोग सुतरे के बाहर से जो है वो गुजर सकते हैं, तो उसको नमाजी के आगे से गुजरना नहीं कहा जाएगा। तो एक तो पहला हुक्म तो यही है कि सुतरा गाड़ के नमाज पढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर नमाजी के दरमियान, सुतरे और नमाजी के दरमियान से कोई गुजरता है तो पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमने पढ़ी, अहादीस पढ़ी, जिसमें यह आया कि नमाजी के सामने से गुजरने वाले को रोका जाए, नरमी के साथ रोका जाए, अगर नहीं तो फिर वो सख्ती के साथ उसको रोका जाए, और फरमाया कि वो शैतान की मिसल है। तो इस बात से भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। अब तीसरे नंबर पर ये वाली वहीद आई कि जो आगे से गुजरने वाला है उसको ये बात बताई कि नमाजी के आगे से गुजरने का सख्त ताकीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और सख्त वहीद फरमाई कि सख्त शदीद किस्म का गुनाह है, और फरमाया कि 40 दिन तक या 40 महीने या 40 साल तक या एक रवायत के अंदर 100 साल तक, या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे कहा कि 1 साल तक जो है ना उसको खड़ा रहे तो वो ये बेहतर समझेगा कि वो वही खड़ा रहे और नमाजी के आगे से ना गुजरे। तो ये तमाम तालीमात हमें ये बात सिखाती हैं कि नमाजी के आगे से जब सुतरा लगा के नमाज़ पढ़ रहा हो या किसी सुतून के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो या फिर वो किसी दीवार को आगे करके नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके दरमियान से नहीं गुजरना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।